राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। तो हमने पिछले ब्लॉक में आपको दिखाया था साईं बाबा के दर्शन, होटल पर खाना खाना और फिर वहां से हम निकल गए थे। तो दोस्तों, हम रात को ये होटल पर रुक गए थे और अभी सुबह सुबह वो रहे हैं तैयार, तो तैयार होकर आ चुके हैं गाड़ी के पास और करे राइडर का इंतजार। तो थोड़ी देर राइड का इंतजार करने के बाद में हमारी राइडर भी हमारे पास आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो अभी हमारे कस्टमर को पिकअप करके निकल चुके हैं और आपको दिखाई नासिक सिटी के कुछ खास व्यू। नासिक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ शहर में भगवान राम ने कुछ समय वनवास का टाइम बिताया था। यहाँ पर गोदावरी नदी निवास करती है और यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। और अब हम निकल चुके त्रिमकेश्वर की ओर और फिर से एक बार गाड़ी ने कर दिया इशारा। गाड़ी में हो गई थी सीएनजी खत्म, तो हम आ चुके पेट्रोल पंप पर। जैसे ही गाड़ी ने इशारा किया तो हम आ चुके थे पेट्रोल पंप पर और गाड़ी में सीएनजी भारत के हम निकल चुके अपने सफर की ओर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के धाम पर। गाड़ी पार्किंग का चार्ज 100 रुपए लगता है और पार्किंग से मंदिर तक जाने के रास्ते में ही प्रसाद, फूल माला और पूजा सामग्री आसानी से मिल जाती है। अब हम चल पड़े हैं सीधे मंदिर की ओर। त्र्यंबकेश्वर धाम महाराष्ट्र के नासिक जिले में। यहाँ आने का महत्व बहुत ही खास है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ जल चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। त्र्यंबकेश्वर केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि वैदिक परंपरा के लिए भी बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में आपको अलग अलग यज्ञशालाएं और हवन कुंड भी दिखाई देंगे। कहानी है कि एक बार गौतम ऋषि ने यहां तपस्या की और शिव जी से वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर यही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का वचन दिया। कहते हैं जो भी यहां आकर सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय यहाँ लाखों भक्त उमड़ते हैं। तो दोस्तों, यही था त्र्यंबकेश्वर धाम का दिव्य अनुभव। यहाँ आकर सच में मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। यदि आप कभी नासिक या शिरडी की यात्रा पर आएं तो त्र्यंबकेश्वर धाम के दर्शन जरूर करें। हमने भी यहाँ से आशीर्वाद लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा में और अब निकल चुके हैं मुंबई की ओर। तो दोस्तों, हमने त्र्यंबकेश्वर धाम के दर्शन कर लिए हैं और सच में मन को बहुत शांति मिली। दर्शन के बाद अब हम थोड़ा रिलैक्स करने निकल पड़े। हम यहाँ पास के होटल में रुक गए हैं। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। सिंपल घर जैसा टेस्ट, रोटी सब्जी, दाल चावल, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। यात्रा में जब अच्छा खाना मिल जाए तो सच में यात्रा और भी सुखद हो जाती है। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर आसपास घूमने निकले। यहाँ की पहाड़ियाँ और हरे भरे नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। सच में प्रकृति के बीच बैठकर आपको शांति और सुकून दोनों मिल जाता है। अगर आप भी यहाँ आए तो थोड़ा वक्त निकालकर इन पहाड़ियों का आनंद जरूर ले। इसके बाद हमने पकड़ लिया समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे। ये हाईवे नया और बहुत ही शानदार बना है। रास्ते में चौड़ी सड़कें, कम ट्रैफिक और एकदम स्मूथ ड्राइविंग का मजा आया। लॉन्ग ड्राइव पसंद करने वालों के लिए यह रूट सच में बेस्ट है। जैसे ही हम थाने पहुंचे, यहां लगा जाम।
मुंबई में एंट्री करते वक्त जाम लगना तो आम बात है। कभी फ्लाइट पकड़नी हो, कभी ट्रेन, तो ये जाम सच में बड़ी परेशानी कर देता है। लेकिन यही मुंबई की रफ्तार है, तेज भी और रुक रुक कर चलने वाली भी। तो अब हम अपने कस्टमर को उनके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि राइडर को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यही सर्विस का हिस्सा है। जब फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो हर किसी का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप भी फैमिली के साथ शिरडी, त्र्यंबकेश्वर या नासिक जैसी जगहों का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमारे साथ ट्रैवल कर सकते हैं। हम आपको कंफर्टेबल गाड़ियां, टाइम पर सर्विस और फैमिली फ्रेंडली माहौल देते हैं। सो दोस्तों, हमारी आज की यात्रा यहीं पूरी होती है। अगर आप भी इस तरह की यात्रा करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। IP contact no 99421352। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने लिए कस्टम ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जय भोलेनाथ और मिलते हैं अगले व्लॉग में।